हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो। आज वीडियो में सीखेंगे हम ब्रिक्स कैलकुलेशन फॉर्मूला। ब्रिक्स कैलकुलेशन फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल मेथड से अगर आपको निकालना है 1 मीटर स्क्वायर के अंदर कितनी ब्रिक्स लगती है आपके पास। ठीक है, 4 4 5 इंच थिक अगर आपके पास 4.5 इंच की वॉल जो चौड़ाई होती है, 4.5 इंच की वॉल या फिर 4 इंच की थिकनेस जो होती है वॉल की, उसमें 1 मीटर स्क्वायर में कितनी वॉल लगती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपके पास कोई कमरा है, ठीक है, आपके पास 2 रूम है, एक कमरा ये है आपके पास और दूसरा कमरा ये है, तो जिसकी लंबाई इसकी जो, ठीक है, तो आपकी ये वो होगी 5 मीटर 30 सेंटीमीटर, या फिर इसको बोल सकते हैं 5.30 मीटर। 5.30 मीटर हो गया। एंड सेकंड इज 4 मीटर, आपके क्या हुआ 4 मीटर। तो हमें इसमें ये आपकी एक ये वाल ये हो गई, एक वाल ये हो गई, सेकंड ये, थर्ड ये एंड फोर्थ ये वाली, ठीक है। तो ये वाली वाल के अंदर इन पूरे में कितनी नंबर्स ऑफ ब्रिक्स लगेगी। 4 इंची की थिकनेस की वॉल है, ये भी सभी 4 इंची की थिकनेस वॉल है हमारे। देखिए मैंने कैलकुलेशन कर दिया है। दो वाल कौन कौन सी है, ये वाल एंड ये वाल। तो 2 वाल हो गई, कितने की है इसके 5.30। तो 5 मीटर और 30 सेंटीमीटर, 5 इसको कन्वर्ट करेंगे हम तो हमारे पास आता है मीटर के अंदर। तो 5.30 मीटर, क्लियर। तो 5.30 मीटर आ गई आपके पास लंबाई, एक लेंथ, एंड सेकंड इज सेकंड लेंथ। तो 2 हो गया, 2 से गुना किया है इसलिए मैंने। और दूसरे बात देखते हैं 3 मीटर। देखिए हाइट, जो भी आपकी वॉल की हाइट है वही आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है। जो आपकी वॉल की हाइट रहेगी वही आपको हाइट लेनी है। तो जब हम इसको इसको तीनों को गुना कर लेते हैं तो 31.8। तो ये वाली वॉल एंड ये वॉल, इन दोनों का एरिया हमारे पास क्या बना, एरिया, टोटल एरिया बना है हमारे पास 31.8 मीटर स्क्वेयर। ये एरिया हो गया। अब बात करते हैं ये वाली वॉल, पार्टीशन वॉल एंड आउटर वॉल, ये दोनों वॉल का हमें एरिया निकालना है अब। तो 3 वॉल मैंने कैलकुलेशन किया, 1 वॉल एंड सेकंड एंड थर्ड, तो 3 वॉल हो गई। तो 3 वॉल और एक वॉल की लंबाई कितनी है 4 मीटर, क्लियर। तो 4 मीटर से हमने गुना किया और 3 मीटर की इसकी हाइट है। ये तो लंबाई गुना चौड़ाई हो गई, लंबाई गुना चौड़ाई। एक एरिया का वॉल का एरिया जितने भी आएगा उसे 3 से गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है टोटल एरिया। तो 36.0 मीटर। तो 1 सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों का लंबाई और चौड़ाई जो एरिया बनता है हमारे पास 36 मीटर बनता है। अब हमारे पास जब सभी कमरों के अंदर कितना एरिया निकल गया, टोटल एरिया कितना हुआ 67.80 मीटर। अब देखिए हमें निकालना है, आपने अब निकाल लिया अपना कमरे के अंदर एरिया। अब इस एरिया के अंदर ब्रिक्स कैसे लगेगी, कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। अगर आपको पता होगा ब्रिक्स, आपको पता, आपने अगर फार्मूला से निकाला होगा, अगर आपको पता होगा 1 मीटर के अंदर कितनी नंबर्स ऑफ ब्रिक्स लगती है, हम निकाल लेते हैं। अभी नेक्स्ट अभी बताएंगे इसी वीडियो में, पूरा दिखते रहिए। 1 मीटर के अंदर कितनी ब्रिक्स लगती है वो हम निकालेंगे अभी, ठीक है। उसके बेस पे हम निकालेंगे टोटल ब्रिक्स। टोटल ब्रिक्स ऐसे निकालेंगे, आपको पता है 1 मीटर में हमारे पास इतनी नंबर ऑफ ब्रिक्स लगती है। तो टोटल हमारे पास कितना एरिया था वॉल का, तो 67.8 मीटर। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये जो लॉन्ग वॉल है ये आउटर से आउटर लेते हैं एंड ये वाली जो वॉल लेते हैं ये इनर से इनर लेते हैं। बट हमारे पास जो ये कॉर्नर होता है ये ज़्यादा डिफरेंस का नहीं है, इससे ज़्यादा तो हमारे पास वेस्टेज आ जाती है ईंटों की। अगर आप एस्टिमेट बना रहे हैं, बिल्डिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप लेंगे लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड, ठीक है। लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड लेंगे अगर बिल्डिंग कर रहे हैं। ये आप निकाल रहे हैं रिक्वायरमेंट, तो रिक्वायरमेंट में जरूरी नहीं है कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल ले। आउटर आउटर जो भी वॉल आपके पास लगती है, अगर ये थोड़ा वॉल अगर थोड़े एक्स्ट्रा भी आ रही है तो इससे ज़्यादा तो आपकी वेस्टेज में आती है, ब्रिक्स वेस्टेज में। तो इसलिए मैंने करेक्ट फॉर्म में लिया है जल्दी के लिए, तो इसलिए आप करेक्ट फॉर्म निकाल लेंगे कितनी हमें ब्रिक्स चाहिए, एक आपका एस्टिमेट से निकल जाएगा, ठीक है। तो 67.8 कितना हमारे पास मीटर स्क्वेयर। तो टोटल मीटर स्क्वेयर हमारे पास एरिया का आ गया। अब निकालना है नंबर्स ऑफ ब्रिक्स। तो 1 मीटर स्क्वेयर में अगर इतनी ब्रिक्स लगती है तो टोटल मीटर में कितनी नंबर्स ऑफ ब्रिक लगेंगे वो आपके पास आ जाएगी टोटल नंबर्स ऑफ ब्रिक्स। तो हमारे पास सपोज कीजिए एक वॉल की लंबाई लंबाई इसकी एक है 1 मीटर और हाइट भी है 1 मीटर। लंबाई और हाइट 1 मीटर हो गया, और इसकी चौड़ाई है 115 mm, इसको बोल सकते हैं, या फिर 4.5 इंच बोल सकते हैं। जैसे कि एक ईंट का आपने साइज देखा होगा 230 बाई 115 बाई 75 होता है, 230 की चौड़ाई होती है, ठीक है। ये 230 की चौड़ाई हो गई, ये 230 की हो गई चौड़ाई। और जो ये वाली हाइट होती है ये होती है 75 mm की, ये 75 mm की हाइट हो गई, और इसकी जो चौड़ाई होगी 115। तो हमने 4 इंची की जो वाल लगाते हैं 115 mm में लिया, ठीक है।
तो लंबाई हो गई 1 मीटर, तो 1 मीटर की हाइट होगी, एरिया हमारे पास क्या निकल के आया 1 मीटर। अब हमें निकालना है इसके अंदर ब्रिक्स क्वांटिटी। तो मोटार की जो थिकनेस, स्टैंडर्ड जो थिकनेस है 10 mm की, स्टैंडर्ड जो थिकनेस होती है 10 mm। उसके बाद देखते हैं ब्रिक साइज। ब्रिक साइज हमारे पास देख लिया हमने 230 इंटू 150 इंटू 75 हमारे पास ब्रिक का साइज हुआ। क्लियर। तो एक ब्रिक की वॉल्यूम निकालना है हमें मोटार के साथ में। तो यहाँ पे एक ब्रिक आएगा, ये ब्रिक हो गया एंड ये ब्रिक हो गया, ये ब्रिक हो गया। तो ये मोटर के साथ निकालना है। देखिए 5 mm 10 mm का मोटर यूज होता है, तो इसके फेस से इसका आउटर का फेस हम निकाल देंगे, तो वो 240 mm हो जाएगा। लंबाई बढ़ गई और हाइट बढ़ी, चौड़ाई हमारे पास नहीं बढ़ी। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक ब्रिक का लिया विद मोटर के साथ में 230। ठीक है, तो 230 से हुआ यहाँ पे। और उसके बाद देखते हैं 115, यहाँ पे सॉरी 115 mm आएगा, बिकॉज यहाँ पे जो चौड़ाई है वो इंक्रीज नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये इंक्रीज, चौड़ाई जो इंक्रीज है ये नहीं हो रही है, तो 115 इंटू 85। अब हम तीनों गुना कर लेते हैं तो ना mm³ आ जाता है हमारे पास। उसके बाद देखते हैं कन्वर्ट मीटर क्यूब में, इन तीनों को गुना कर देंगे तो मीटर क्यूब में आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो 0.24 इंटू 0.125 इंटू 0.085 जो ब्रिक का साइज हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब देख लेते हैं फॉर्मूला बाई वॉल्यूम। कई बार कमेंट करते हैं कि हमें वॉल्यूम से बताइए, एरिया से बताइए, कैसे निकालते हैं। तो बाई वॉल्यूम से निकाल देंगे, ब्रिक की वॉल्यूम से। तो हमारे निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाल। वॉल्यूम ऑफ वाल कितना आएगा, 1 मीटर इंटू 1 मीटर, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई और हाइट और चौड़ाई। तो चौड़ाई क्या है वाल की, 115 mm। देखिए यहाँ पे जो ब्रिक का साइज आपके पास, वाल की जो लंबाई चौड़ाई है 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 115 mm। ठीक है, तो चौड़ाई 115 mm है, कोई ईंटों की चौड़ाई होती है 115 mm ही आपके पास, जो भी ईंटों की साइज होता है उसी से आप निकालना है। तो 115 हमने लिया यहाँ पे। जब हम तीनों को गुना कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है। ठीक है, जो भी हमारे पास आएगा वो, उससे हमें भाग करना है 0.24 वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विद मोटर के साथ में। अब हमें जो ये ब्रिक है विद मोटर के साथ में लेना है इसका वॉल्यूम। तो 240 mm लंबाई बढ़ गई, 10 mm का मोटर यूज हुआ यहाँ पे। और ये जो ये चौड़ाई हमारे पास, ये चौड़ाई जो है ये नहीं बढ़ी है, तो 115 mm ही लेंगे। तो 115 हमने कन्वर्ट किया मीटर के अंदर, बिकॉज वाल का जो एरिया है मीटर के अंदर है वॉल्यूम, और ब्रिक का वॉल्यूम भी मीटर के अंदर है। अगर आप फीट से चाहते हैं तो मैं वीडियो बना चुका हूँ फीट से कैसे निकालते हैं, 10 मीटर फीट के स्क्वायर, 10 फीट स्क्वायर, 100 फीट स्क्वायर, उसमें निकाल चुका हूँ मैं। उसके बाद देख लेते हैं चौड़ाई हो गई, हाइट हो गई। अब ये देखिए मोटार की जो थिकनेस, अब जो मोटार अपने ब्रिक का साइज है यहाँ पे टॉप में मोटार यूज हुआ, तो ये हाइट बढ़ गई। तो 75 mm का इसका थिकनेस है, 10 mm का मोटार यूज हुआ है, तो 85 हो गया है। क्लियर, तो 85। तो बस ये सिंपल एक फॉर्मूला बन गया आपके पास, वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। इसी फार्मूला से हमें निकल कर आती है ब्रिक्स क्वांटिटी। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल जो भी हमारे पास आएगा कैलकुलेशन, और वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक जो कैलकुलेशन आएगी, उससे हमें कफा करना है, तो नंबर 49 ब्रिक्स आ जाती है हमारे पास कैलकुलेशन से। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं एरिया मेथड से। तो बाय एरिया मेथड से कैसे निकालते हैं, तो सिंपल उसके लिए भी ब्रिक्स कैलकुलेशन फॉर्मूला यही रहेगा। तो नंबर्स ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ वॉल कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ वॉल दिखाते हैं आपको। तो एरिया हमारे पास ये वाला एरिया है, तो 1 मीटर बाई 1 मीटर का एरिया। क्लियर, तो एरिया ऑफ वॉल कितना है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर। ये आपके पास क्या हुआ, 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो एरिया ऑफ वन ब्रिक विद मोटर के साथ में हमें निकालना है। हमें देखिए इस फेस में ब्रिक हम ऐसे नहीं करते हैं, इस वाले फेस से करते हैं। तो कितना फेस हुआ, तो 240 एंड 85, तो यही फेस हमें बढ़ रहा है, ये वाला फेस नहीं दिख रहा है हमें। तो फेस हमारे पास जो मोटा है, जो हमारे पास यूज हो रहा है साइड में, इस वाले फेस में यूज हो रहा है एंड नीचे वाले फेस में यूज हो रहा है। ठीक है, और जो चौड़ाई हो गई है, चौड़ाई हमारे पास इस फेस में नहीं लग रही है, तो चौड़ाई हमारे पास नहीं बढ़ रही है, तो चौड़ाई फिक्स है, तो चौड़ाई हमने फिक्स रख दिया। तो हमारे पास सामने से फेस दिखा स्ट्रेचर कोर्स। ठीक है, स्ट्रेचर कोर्स होता है आपका ये वाला फेस, और हेडर कोर्स होता है आपके पास ये वाला फेस। ये हेडर फेस होता है, ये स्ट्रेचर कोर्स फेस होता है। ठीक है, तो 0.24 हमारे पास ब्रिक की साइज थी, 0.23 मीटर में हमने निकाला था इसको। तो 0.24 इंटू 0.085, तो हमारे पास था 85 mm। 75 mm आपके पास ब्रिक की चौड़ाई थी, ये 75 mm क्या थी, थिकनेस। तो 75, 10 mm मोटार यूज हुआ, तो कितना हुआ 85 को जब 1000 से भाग कर लेते हैं, हमारे पास आ जाता है इसका मीटर के अंदर।
तो कितना आता है 0.085 मीटर। ठीक है, तो कितना हुआ, इससे जब इसको भाग कर लेंगे तो 49 नंबर्स ब्रिक्स ही आती है। तो यहाँ पे हमने करेक्ट, एंड यहाँ पे हमने निकाला था 49। ठीक है, अब हमारे पास 1 मीटर के अंदर निकल गई 49, तो 67.8 इंटू 49, इससे इसको गुना करेंगे तो टोटल नंबर्स ऑफ ब्रिक्स निकाला क्या रहा जाएगी आपकी, इसमें हमारी वॉल के अंदर लगेगी इतनी ब्रिक्स। इस तरह से निकालते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, मिलते रहेंगे इसी तरह टेक्निकली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।